ख़ानदानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज की तकरीब से खिताब। कहा, इस बार रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार 3 गुना बढ़ाया। व्हाइट हाउस की तारीख में पहली मरतबा किसी इत्तेहादी की ऐलानिया तजलील। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात तल्ख कलामी में बदल गई। दोनों रहनुमाओं ने रूस के साथ जारी जंग पर एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर अवाम ने ये मंजर देखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेनी सदर को कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, रूस के साथ मुआहदा करें वरना यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाएंगे। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आप ये जंग नहीं जीत सकते, लेकिन हमारी वजह से आप इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फ़ौज के पास हमारा दिया हुआ फ़ौजी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल सकती थी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस के खिलाफ मज़ीद हिमायत की दरख्वास्त की, ताहम सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने उन पर अमेरिका की तल्ज़ीर का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आप तीसरी जंग का ख़तरा मोल ले रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। तंदुतेज़ गुफ्तगू के बाद दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर की डांट डपट के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कहा गया, जिसके बाद वो रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। ये वाक़या आलमी सफारती तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है, जहाँ एक मुल्क के सदर को दूसरे मुल्क के सदर की जानिब से इस कदर सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तल्ख कलामी पर रूस और यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा, जो यूक्रेन की खारजा पॉलिसी की नाकामी की अलामत है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेन इस वाक़े से सबक सीखे। यूरोपीय रहनुमाओं ने ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ की हिमायत की है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने कहा है यूक्रेन यूरोप और जर्मनी पर इन्हिसार कर सकता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जर्मनी यूक्रेन को दरपेश चैलेंजेस में उसका साथ देगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने और 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमरीकी इनखला की तहकीकात का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दिया। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद हथियार दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह और मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश था। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे, पूरी कौम मुत्तहिद है। कोहाट के इलाके नुसरत खेल में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग। मकामी मदरसे का मोहतमिम मुफ्ती फरमान और उसका सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। मुफ्ती फरमान पर मदरसे के रास्ते में नामालूम शख्स ने फायरिंग की। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 31 पैसे की कमी कर दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत
₹258.64 मुकर्रर। मट्टी का तेल फ़ी लीटर ₹3.53। लाइट डीजल ऑयल फ़ी लीटर ₹2.47 सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹168.12 मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹6.15 की बड़ी कमी कर दी। फ़ी किलो कीमत ₹247.82 मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹72.57 की कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2996 से कम होकर ₹2924 हो गई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा अब कल होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से से चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चाँद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा है। कतर, ओमान और कुवैत में भी चाँद नज़र आ गया। जुम्मे की शब पहली तरावी अदा कर दी गई। यूरोप के मुसलमानों ने भी आज पहला रोज़ा रख लिया। रमज़ान मुबारक के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी। PDMA पंजाब ने खबरदार कर दिया। रमज़ान मुबारक में 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों की पेशगोई। अपर कोहिस्तान शाहराह रेशम में लैंडस्लाइडिंग में दबकर 2 भाई जाम बहक हो गए। DC तारिक खान के मुताबिक जाम बहक होने वाले ड्राइवर और कंडक्टर हैं। लाशों को निकालने का काम जारी है। मलबे को हटाकर शाहराह को ट्रैफिक के लिए जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अभी केस जब चालान होगा, अदालत में जाएगा आपको, लेकिन पुलिस की भी एक तरह से नाअहली है कि ये बात क्यों पता नहीं चली हमें। उस पर भी हमने कुछ तो ऑफिसर अभी से ही हमने सस्पेंड किए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट चल रहा है। दूसरों के खिलाफ भी ऐसा ऐसा जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के हवाले से मालूमात न होने पर पुलिस की नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा पुलिस को अरमगान के कामों का इल्म नहीं हो सका। गफलत बरतने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। केस की तफ्तीश के दौरान बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो पुलिस के लिए मसला बन रहे हैं। मनशियात का कारोबार करने वालों को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके बोट बेसिन में शहरियों पर तशद्दुद में शाहजैन मरी मुलव्वस निकला। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार हो गया। फुटेज में कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 19 फरवरी को पेश आया।
अरमगान को फांसी दो, शराज को फांसी दो, कराची की सड़कों पर नारे लग गए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के हक में सिविल सोसाइटी का सीवी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का इंसाफ फराहमी का मुतालबा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन का कहना है कि मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उम्मीद की घंटी फरियादों की आवाज़ बन गई। गवर्नर हाउस के दरवाजे पर अवाम का हुजूम। गवर्नर हाउस का गेट नंबर 1 अवामी मसाइल के हल का मरकज़ बन गया। हर तबके के लोग उम्मीद की घंटी बजाने पहुँचने लगे। अवाम यकज़बान, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। खबर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैचेस की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। मिसाल कायम हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। जोस बटलर ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा खेल नहीं पेश कर सकी और मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कोचिंग से हटाने के इम्कान। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद का अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहदा ख़त्म हो चुका और वो NCA में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। ज़राए का बताना है कि आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बायस दीगर सेलेक्टर्स के लिए भी ओहदे बचाना मुश्किल हो गया। हाइब्रिड मॉडल का दूसरा मरहला एशिया कप की मेज़बानी भारत के पास, लेकिन टूर्नामेंट भारत के बजाय रवां साल सितंबर में UAE में करवाए जाने का इम्कान है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और UAE के वेन्यू ज़ेर गौर। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।